बस इसी बात का तकलीफ़ बहुत होता है कि दोबारा से ना तो मुझे जाने को मिला है घर, और ना ही वो लोग मुझे कभी इस बारे में सोचे हैं कि चलो एक बार माफ़ कर देती हूँ। कभी नहीं सोचा है। अब आप लोग सोचेंगे कि इमोशनल हो रही, इमोशनल नहीं, एकदम चिल्ला के रोने का मन करता है। अभी कल ही हुआ एक औरत से झगड़ा, वो बहुत कुछ सुनाई है। ठीक है। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, नमस्कार, मोस्ट वेलकम है हमारे ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिलहाल फ्रेंड, आप सभी का प्यार देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कल एक ब्लॉग डाला था, उस ब्लॉग पर बहुत कमेंट आए हैं, पूरा भर भर के कमेंट आया है। तो सारे कमेंट एकदम बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त हैं, जिसको देखकर मैं एकदम प्रफुल्लित हो गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो ऐसे ही आगे आप लोग सपोर्ट करिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिएगा। तो आप लोगों ने हमारी बातों को समझा, सबसे बड़ी बात ये है, हमारे जीवन से जुड़ी बातों को आप लोगों ने दिल से समझा और फिर कमेंट किया। आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और एक सिस्टर ने कमेंट किया है और उनकी कमेंट 100 में 100% सही है। ठीक है। और उनकी कमेंट क्या है आप लोगों को बता रही हूँ। उनकी कमेंट ये है कि माँ बाप की मर्ज़ी से अगर शादी होती है, तो अगर पीने खाने वाला मिल जाता है तो डेली लड़ाई झगड़ा होता है, डेली मारपीट होता है। क्या वो सही होता है? नहीं होता है। तो उनका कमेंट यही है। तो फिलहाल मेरा भी यही मानना है कि अगर आप 2-3 साल से किसी को जानते हो, अच्छे से पहचानते हो, तो देखिए शादी-वादी, देखिए शादी होता है। किसी भी कोई इस चीज़ को कोई किसी भी नज़र से देखे नहीं है। ठीक है। अगर लव मैरिज शादी करना गुनाह हो गया है, माता पिता का सर इससे नीचा होता है, तो बताइए, अगर जहाँ पे माता पिता शादी कर देते हैं, खाने को नहीं देता, रोज़ लड़ाई झगड़ा करता है, इज्जत नहीं देता है, सम्मान नहीं देता है, और अपनी बीवी के रहते हुए भी दूसरे लड़की के पीछे रहता है। बहुत सारे लोगों को देखा है। तो औरतों को भी देखा है कि पति के होते हुए दूसरे को मतलब पीछे पड़ी रहती हैं, शादीशुदा वाली। तो अगर लव मैरिज करके शादी करेंगे तो फिर अफेयर करने का चांस नहीं मिलता है, क्योंकि सारे गुण और सारे काम, दोस्ती भी, प्यार भी, शादी भी उसी इंसान से होती है जिससे हम जो हमारा हस्बैंड रहता है। लव मैरिज वाले को बोल रही हूँ। तो अरेंज मैरिज वाले यही काम ज़्यादा करते हैं कि उनके जो है ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी देते हैं, दूसरे पति पे ध्यान देंगे, हमारा पति पीने खाने वाला, मतलब कहने का मतलब यही है। और लव मैरिज में होता है कि यही सब कुछ हमारे हैं, सब इनके साथ हमने किया है, तो हम सब कुछ कर चुके हैं और बाकी मुझे करना ही क्या है। तो अफेयर करने के बारे में सोचती भी नहीं है, पहली बात। ठीक है। और दूसरी बात, अगर लव मैरिज करने से माँ बाप का सर नीचा होता है, तो बताइए, अगर वही दामाद जिसको वो ढूंढते हैं, अगर बेटी को मारता है, गरियाता है, डेली जाके ससुराल में उसके पंचायत करवाता है कि मेरी बेटी को रखो, ऐसा क्यों किया तुमने, दामाद को गाली देता है, दामाद ससुर को गाली देता है, अपनी बेटी को ले जाओ, ये करो वो करो, मैंने बहुत कुछ देखा है। क्या वो सही होता है? ठीक है। वो घुट घुट कर मरती हैं बेटियां, जो मम्मी पापा अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं। क्या वो सही होता है? अगर होता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग। फ़िलहाल मेरे हिसाब से ज़िंदगी आपकी है, आपको जीना है, आपको सोचना चाहिए आप किस तरीके से जीना चाहते हैं। मुझे लगता है मेरी बातें कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होगी, बहुत बुरा होगा, और आप लोग ये भी सोचेंगे कि खुद की है वही खुद को सपोर्ट कर रही है। मैं किसी को, भगवान ना करे कि आप में से कोई भी लोग ये काम करे जो मैंने किया है, क्योंकि आप सभी को पता है मुझे जो है 14 साल हो गए, माता पिता का प्यार नहीं मिला है। माता पिता होते हुए भी मुझे ऐसा प्यार नहीं मिला है कि मैं 2 दिन 4 दिन जाके मायके रह कर आऊँ। ठीक है। यही सारे ताना मेरे पड़ोसी में कुछ लोग हैं, झगड़ा होने पर तुरंत बोलते हैं कि तू तो अपने मायके नहीं जा सकती है, तू कहीं जाने के काबिल नहीं है। तो यहाँ बहुत तकलीफ़ होता है।
माँ बाप होने के बावजूद भी मैं बिना माँ बाप की हूँ। कितना बड़ा दर्द है मुझे। आप लोग सोचते होंगे कि रेनू हमेशा हँसती रहती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। कोई बात ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात तो है, आप लोगों से जुड़े होते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे सारी दुनिया, सारी फैमिली मिल चुकी है, क्योंकि मैं फैमिली की बहुत ही भूखी हूँ, बहुत ही प्यासी हूँ। मुझे फैमिली में रहना बहुत अच्छा लगता है। और माँ बाप के छूटने के बाद कोई ऐसा है कि जो प्यार करता है, इतना सपोर्ट भी देता है। प्यार के साथ साथ सपोर्ट भी मिलती है सोशल मीडिया पर। मैं इसीलिए हँसती हूँ। असल ज़िंदगी हमारी बहुत दुख भरी है। आप लोगों को क्या क्या बताएंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। कितना बताएंगे आप लोगों को। फिलहाल आप लोग समझदार हैं, समझ सकते होंगे। ठीक है, 14 साल हो गए नहीं गए हैं। बाकी मैंने कई सारे लोगों को देखा है, वो लोग शादी करते हैं, माता पिता अपना लेते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने अभी आज तक मुझे माफ़ नहीं किया है। बताइए, अभी आज तक नहीं माफ़ किया है। मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि अभी तक उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया है। बाकी हमारे मोहल्ले में, हमारे आजू बाजू के गांव वाले, गांव के बगल में भी लोग लव मैरिज शादी किए हैं, और उनके फिर बाद में 2-3 साल के बाद, 2-4 महीने के बाद नाराज़ रहते हैं, फिर आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। लड़कियां अपने मम्मी पापा के घर आने जाने लगती हूँ, लेकिन वो मुझे नसीब नहीं हुआ। आज 14 साल हो गया है। मेरे सास मेरी माँ है, ससुर जी मेरे पापा हैं, मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए सब कुछ हैं। अब तो मेरे पास बच्चे भी हैं खेलने के लिए, कोई भी मतलब मिलजुल कर रहने के लिए। मेरे पास बच्चे भी हो गए हैं, तो इसलिए ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा परिवार है। और दुख तो इस बात का हमेशा रहेगा कि माँ बाप का जो है प्यार नहीं मिल पा रहा है। अभी कल ही एक औरत से झगड़ा हुआ है, वो भी हमारी वीडियो देख रही, मुझे पता है। और उसको पता है कि अगर हम ये बात बोलेंगे तो इसको तकलीफ़ होगी। उसको पता है ये, इसीलिए ये बातों को सबसे पहले वो रखती है हमारे सामने कि तू तो अपने माँ के घर जा नहीं सकती, तू कहीं जाने लायक नहीं है, तू क्या किसी से बात करेगी। तो सही बात है, मैं कहाँ जाती हूँ मायके में। गलती हमारी है, मुझे डर है कि मैं जाऊंगी मम्मी पापा मुझे मारेंगे, मुझे गाली देंगे, ऐसा क्यों किया तुमने, कई सारे सवाल उठेंगे, और पता नहीं वहाँ जाने के बाद और क्या क्या होगा। इसीलिए हम नहीं जाते। जहाँ आई हूँ मैं यहीं पे पड़ी हूँ, और ना ही वो लोग कभी मुझे अपनाने की कोशिश किए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है फ्रेंड, जितना नसीब में होता है उतना ही मिलेगा। ठीक है, ना चिल्लाने से मिलता है, ना ही सर फोड़ने से मिलेगा। जितना आपके नसीब में होगा, जितना आपके हिस्से में भगवान ने लिखा होगा दुख और सुख, उतना ही आपको मिलेगा। तो हो सकता हो मुझे, मेरे नसीब में यही हो। बाकी लोग भी तो लव मैरिज शादी करते हैं, उनके माता पिता क्यों अपना लेते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं पिछले 14 साल से ऐसे ही हूँ। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे मुझे लोग अच्छे से रखें, बस यही विनती है मेरे ससुराल वाले पक्ष लोगों से। और क्या किसी से उम्मीद कर सकते हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं। आप लोग हमारी फैमिली हैं। बहुत सारे त्योहार आते हैं, रक्षाबंधन आता है, मेरा भी मन होता है मैं किसी को राखी बांधूं। 14 साल हो गए हैं मैंने अपने भाई को रक्षाबंधन नहीं बांधा है, जो कि मेरा एक ही भाई है। 14 साल हो गए मैंने अभी तक अपने भाई को रक्षाबंधन नहीं बांधा है। बहुत तकलीफ़ होती है जब सारी महिलाएं अपने मायके जाती हैं और रक्षाबंधन बांधती हैं। कोई भी, सब बोलती है मेरे भाई की शादी है मैं जा रही हूँ, कोई बोलता है मेरे जो है मतलब मायके में कोई प्रोग्राम होता है तो सारे लोग जाते हैं तो बोलते हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरे नसीब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। बस कोई बात नहीं है,
ज़्यादा बोलेंगे तो रोना आएगा, इसलिए बस इतना ही आप लोग समझिए कि आप ही लोग हमारी फैमिली हो। आप लोगों से मैं हँस लेती हूँ, रो लेती हूँ, झगड़ लेती हूँ, क्योंकि मैं आप सबको अपने दिल से मानती हूँ और सारी बातें शेयर करने का बस एक ही मकसद है हमारा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसे नहीं पता है माता पिता की याद आती है कि नहीं आती, सबको आती है। कोई कितना भी सोने चांदी में रह जाए, कितना भी खुशी उसके पास क्यों ना हो, लेकिन जिसके पास माँ का और पिता का प्यार नहीं है, उसका दर्द मैं समझ रही हूँ, मैं झेल रही हूँ। वही समझता होगा मेरी भी इस बात को। ठीक है, तो मेरे नसीब में इतना ही लिखा था।